नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर दानिश जमाल। तो हम मिलते हैं डॉक्टर जमाल से और जानेंगे कि इस बदलते दौर में कोरोना वायरस के टाइम में एक कॉमन इंसान अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकता है। सर, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। नमस्कार जी। मेरा नाम डॉक्टर दानिश जमाल है और मैं पिछले 15-20 साल से लगातार अलग अलग अस्पतालों में और अब पिछले यहाँ पर यानी कि मेट्रो हार्ट हॉस्पिटल विद मल्टी स्पेशलिटी में काम कर रहा हूँ। और पिछले लगातार 1-1.5 साल से जो हमारे समय कोरोना की जो महामारी चल रही है उसमें मरीज़ों को लगातार देख रहा हूँ। तो इस महामारी के दौरान हमने ये देखा है कि जो लोग हैं वो कई चीज़ों में गड़बड़ी कर रहे हैं। गड़बड़ी इस तरह से कर रहे हैं कि वहाँ पर खान पान उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो घर पे बैठे हुए हैं तो वो अपने एक्सरसाइज ना करने के कारण अपने खान पान में जो परिवर्तन करने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो बहुत अच्छी तरीके से मास्क का अब उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कोरोना के रिश्ते में जो डर है, जो भय है वो कम हो गया है। उसकी वजह ये है कि वो टेलीविज़न वगैरह पे ये देखते हैं कि इसकी रिकवरी रेट 94.7% है। अब जब वो ये फिगर देखते हैं तो ये सोचते हैं कि कोई डरने की बात ही नहीं है। डरना किस चीज़ से है? परंतु ऐसा सही नहीं है, क्योंकि हालांकि ये 94% रिकवरी रेट है तो सही, पर जिन लोगों को पहले से ही हार्ट की शिकायत है, जिन लोगों को पहले से ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, एज हैं या डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ हैं, थायराइड जैसी बीमारियाँ हैं, उन लोगों की ये बीमारी बहुत गंभीर हो सकती है। और उन लोगों में अगर देखा जाए तो रिकवरी रेट हो सकता है कि 50-60% ही हो। और अभी इस समय यानी इस महीने में, दिसंबर के महीने में दिल्ली एनसीआर के अंदर जो डेथ रेट है यानी कि कोरोना वायरस से, वो बढ़ के 2% पार कर गई है, जो 1% से कम थी। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कई सारी चीज़ों का ध्यान दें इस समय पे, खास करके मास्क, हैंड रब, हैंड केयर, हैंड वॉश, सोशल डिस्टेंसिंग और खान पान में जो परिवर्तन होने चाहिए वो ज़रूरी हैं, ताकि हम इस बीमारी से, महामारी से बच सकें। कब तक? जब तक कि हमारे देश में पूरी तरह से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट ना आ जाए, सिर्फ अवेलेबिलिटी नहीं, डिस्ट्रीब्यूट भी अच्छी तरह से हो जाए, तब जाकर के हम इन जो सारे प्रिकॉशंस हैं उनको हम कम कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो जिन लोगों को हार्ट की शिकायत होती है और दमे की शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि वो अर्ली मॉर्निंग या लेट एट इन द इवनिंग, जैसे नॉर्मली हम वॉक के लिए निकलते हैं, उस समय ना निकलें तो बेहतर रहेगा। उसकी वजह है कि वातावरण में ठंड के मौसम में जो प्रदूषण होता है और जो स्मॉग, जो ओस होती है वो मिल जाती है और एक चीज़ बनती है जिसको कहते हैं स्मॉग। अब ये स्मॉग जब लंग्स के अंदर जाता है ड्यूरिंग वॉकिंग या ड्यूरिंग मूवमेंट, वो लंग्स के लिए बड़ा नुकसानदायक होता है और उससे कोरोना वायरस को भी आसानी मिलती है अंदर जाने के लिए। खास करके सांस का अटैक हो सकता है, तो इसलिए वो वॉक पे तब निकलें जब धूप निकल चुकी हो, ठीक है, ठंड में कम हो चुके हो। पहला तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि धूल और धुएं से बिल्कुल अलग रखें। अगर हो सके तो कमरे में एयर प्यूरिफायर का भी इस्तेमाल करें। नंबर चौथी बात है कि जिन लोगों को हार्ट की शिकायत होती है उनको अपनी दवाइयाँ बिल्कुल रेगुलर लेनी चाहिए। और एज़मा के जो पेशेंट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के जो मरीज़ होते हैं, वो ये ना सोचें कि भाई मुझे तो अब कोरोना हो गया है या अब मुझे कोरोना से ही सिर्फ प्रिकॉशंस लेने हैं। वो अपनी हार्ट की दवाओं को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हैं, अपने एज़मा की, सांस की शिकायत की, इनहेलर्स को वगैरह नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। इसके सिम्टम क्या होते हैं रेस्पिरेटरी, अगर देखा जाए तो क्या? देखिए, जिन लोगों को हार्ट की शिकायत हो सकती है उनके लक्षण क्या होते हैं? उनको होता है वॉक करने पे या बिना वॉक किए हुए भी चेस्ट पेन। अब ये ऐसा लगता है जैसे छाती में यहाँ पे भारीपन हो रही है, तो ये एक ऐसा वार्निंग साइन है जो ये बताता है कि हाँ, मुझे दिक्कत हो सकती है। बट जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, कई बार उनको सिर्फ सांस की फूलन महसूस हो सकती है। खासकर जिनको कोरोना ग्रस्त होता है और उनको सांस की शिकायत और चेस्ट पेन होता है, तो उन लोगों में जिनको कोरोना के लक्षण हो रहे हों, उनमें हार्ट अटैक की परेशानी और एस्मा की परेशानी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जिनको पहले से हो या कोई लक्षण बन रहे हो, तो वो सिर्फ ये ना करें कि मैं होम आइसोलेशन में मैंने बैठ गया हूँ और जो कुछ मेडिसिन होते हैं, जिंक है, विटामिन को लेकर घर पे बैठ गया हूँ। ऐसा बिल्कुल ना करें। वो अपने हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर और लंग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से परामर्श जरूर करें कि डॉक्टर साहब, मुझे इस तरह के लक्षण हो रहे हैं, क्या मुझे कोरोना के कारण हार्ट की समस्या बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती, इसके बारे में हमें प्लीज़ बताइए या हमारा जाँच कीजिए। ये बहुत ज़रूरी बात। पहली बात तो ये है कि कोरोना वायरस हो जाने से जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको हार्ट का अटैक दोबारा होने का रिस्क बढ़ जाता है।
तो ऐसे मरीजों को हम जो ब्लड को थिन करने की दवाइयाँ रेगुलर चल रही होती हैं, उनकी कई बार जांचें करने के बाद डोज बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए अपने विशेषज्ञ से, अपने हार्ट के स्पेशलिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। नंबर एक बात। दूसरी बात है वैक्सीन को लेकर बात करते हैं। तो भारत सरकार की और विश्व भर में जिन लोगों को वैक्सीन देने की ज़रूरत है, उनके अंदर सबसे पहले वो लोग हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर है और उनको पहले से ही हार्ट, लंग्स या किडनीज की शिकायत है। उन लोगों को भारत के सरकार की तरफ से और WHO की तरफ से सबसे पहले वैक्सीन उनको ही मिलनी चाहिए और उनको ही मिलेगी। तो उनके लिए प्रायोरिटी है, बल्कि ना कि वो अवॉइड करें, बल्कि उसको कोशिश करें कि जितनी जल्दी उन्हें मिल सके वो मिल जाए। दूसरी बात है कि खान पान के अंदर जो भोजन है उसमें पानी की मात्रा पूरी रखनी है। तीसरी बात है मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अगर वो मास्क का समय से इस्तेमाल करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि हर तरह के, ना सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि तरह तरह के इन्फेक्शन को कम होंगे। खास करके जिनकी एज 60 से प्लस है और वो मास्क इस्तेमाल करते हैं तो उनको एडिशनली अपने दमे में भी आराम मिलेगा, उनको खांसी नहीं बनेगी अक्सर और उनको आराम रहेगा। तो ये कोरोना से भी आराम देगा और बचाव करेगा और साथ में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से भी बचाव। तो ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात है हैंड वॉशिंग है और हैंड रबिंग। इससे भी बहुत फायदा है दमे के अंदर भी। यानी कि आप समझ के मान के चलें कि जो प्रिकॉशंस हम कोरोना वायरस के लिए लेते हैं, अगर यही प्रिकॉशन हम अच्छी तरह लें तो आपको कई सारे रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे भी इक्वली अमाउंट में बचाव हो सकता है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें जान करके आपकी जागरूकता थोड़ी बढ़ी होगी इन बीमारियों को लेकर के, और आप हमारे अस्पताल में, मेट्रो हार्ट हॉस्पिटल्स में कभी भी आकर के अपने हार्ट और लंग्स का चेकअप करा सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल राउंड द क्लॉक। थैंक यू सो मच।